दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार जारी होना, यानी इस टेंस में कार्य पहले से शुरू हो जाता है और अभी भी कार्य जारी है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हम सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। किसी हिंदी वाक्य में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। यानी इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। पहचान के बाद में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं और इसका प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले होता है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। इज एम आर का प्रयोग होता है। आप नोट डाल के हम देखेंगे इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, जैसे ही, सी, इट और नेम के साथ में इज का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट यू, वी, दे आदि हो तो आर का प्रयोग होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस टेंस की वर्ब देखते हैं। मुख्य क्रिया जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका प्रयोग करते हैं। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आप इस टेंस की मुख्य बिंदु पर चलते हैं। आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स है। अगर हम बिना रूल्स आईएनजी लगा देंगे तो हमारी वर्ब गलत हो जाएगा और जिसके कारण हमारा पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल्स है। उन रूल्स को बारे में हम पढ़ेंगे। पहला रूल्स है, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक ओवल है तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यानी अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक ओवल है तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे डीआईजी डिग, डीआईजी इसमें अंतिम अक्षर जी है, जी कॉन्सोनेंट है, आई ओवल है। तो इस वर्ब के अगर हम डीआईजी आईएनजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसके आईएनजी रूल्स के अनुसार लगाएंगे तो ही हमारा सेंटेंस सही होगा। डीआईजी आईएनजी इसमें आईएनजी लगेगी। एसटीओपी इसमें एसटीओपी आईएनजी हो जाएगा। RUN आईएनजी हो जाएगा। WIN आईएनजी ये हो जाएगा। लेकिन इस रूल्स में भी कुछ अपवाद है। अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर WXY हो तो आईएनजी लगाते समय WXY डबल नहीं होंगे, और WXY भी कॉन्सोनेंट है, ऊपर वाले नेम में था। अगर किसी वर्ब का में अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक ओवल हो तो आईएनजी लगाते समय उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट WXY हो तो आईएनजी लगाते समय ये डबल नहीं होंगे, जैसे PLAY। अब वाई कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ओवल है ये तो पहले वाले रूल्स के अनुसार तो वाई डबल हो जाएगा, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। इस टेंस में अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा तो इसके आईएनजी लगाएंगे तो PLAY आईएनजी हो जाएगा। MIX आईएनजी हो जाएगा। BLOW आईएनजी हो जाएगा। BUY आईएनजी हो जाएगा। इसके बाद हम रूल्स नंबर 2 देखते हैं। अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर सिंगल ई है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। यानी अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर सिंगल ई है तो आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देते हैं, जैसे WRITE राइट,
तो इसमें ING लगाएंगे तो ई को हटा देंगे WRIT ING हो जाएगा। HATE इसमें ई को हटा देंगे HAT ING हो जाएगा। LOVE ई को हटाएंगे LOVE ING हो जाएगा। COME COM ING हो जाएगा। बट लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स है, अपवाद है। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर डबल ई हो तो ING लगाते समय ई को नहीं हटाएंगे, जैसे FREE फ्री, तो इसका FREE हो जाएगा। ऐसे SEEC का SEEING हो जाएगा। अगला रूल्स देखेंगे, वर्ब के अंत में IE हो तो, अगर किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को हटाकर वायु लगा देते हैं। यानी किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को हटाकर वायु लगा देते हैं। जैसे DIE तो अंतिम अक्षर IE है, तो इसके ING लगाएंगे तो DYING हो जाएगा। ऐसे LIE है तो LYING हो जाएगा। ऐसे टाई है तो टाइंग हो जाएगा। और सभी शेष वर्ब के साथ उनके अंत में ING लगाते हैं। जैसे MWET मीट का मीटिंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, रीच का रीचिंग हो जाएगा। अब इसके बाद में ING के रूल्स के बाद में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ये भी एक सेंटेंस की मुख्य बिंदु होती है, मुख्य मेन बिंदु होता है वाक्य संरचना, यानी वाक्य कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम वाक्य के बारे में देखते हैं। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि साधारण वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, और इज एमआर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद में अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और ATC है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद में फिर अंत में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर के बाद में नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद ETC के बाद में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। पिछले टेंस में बताया गया था कि प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य हो तो हो, फिर लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क्स लगाकर सेंटेंस को का समापन कर देते हैं। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स। इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं। नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर बाद में अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य है तो अन्य, फिर लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क लगा कर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद में हम एक हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है। राम इस समय राम का कार्य जारी है, काम क्या, खेलने का। लेकिन इस टेंस से ये पता नहीं चल रहा है वो कब से खेल रहा है, लेकिन इस समय कार्य उसका खेलने का जारी है। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें राम एक वचन है तो राम इज, राम के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। फिर बाद में इसमें वर्ब भरेंगे खेलना, खेलने को प्ले बोलते हैं, तो प्लेइंग क्रिकेट्स। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट आज बन जाएगा। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इज राम प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ये तो हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। इसके बाद हम एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब जितने भी कंपटीशन है उसमें हिंदी का इंग्लिश नहीं बनाया जाता है। ये नहीं पूछते हैं हिंदी की इंग्लिश। कंपटीशनों में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस में हमें वर्ब को
का प्रयोग, सही प्रयोग करना पड़ता है। तो कुछ एडवर्ब है, अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी अंग्रेजी सेंटेंस में हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। जैसे एडवर्ब है नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, at this moment, in this day, nowadays, constantly, looks, listens, अब कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम वो देखते हैं। जैसे सेंटेंस है वी डैश डैश ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, और लास्ट में हमें वाच वर्ब बननी है। अब दोस्तों हम देखते हैं एट दिस मोमेंट इस टेंस की वर्ब है। इस एडवर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो हम वाज का प्रयोग करेंगे वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर वाचिंग हो जाएगा, WATCHING वाचिंग हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखें सी एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ डू, तो ऑन टेंसेज नाउ एडवर्ब है, इससे पता चल रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो हमें इसकी डू वर्ब बनना है। तो सी सब्जेक्ट सी एक वचन करता है तो इज डूइंग, इसमें क्या आ जाएगा इज डूइंग आ जाएगा। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं टाउन्स कस्बे इनटू सिटीज दीज डेज चेंज वर्ब दिया हुआ है। कस्बे अभी शहरों में परिवर्तन, इन दिनों में शहरों में परिवर्तन हो रहे हैं। दीज डे से पता चल रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो चेंज वर्ब बननी है। तो सबसे पहले टाउन्स सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है टाउन्स जो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो टाउन्स आर चेंज को देखो अंतिम अक्षर ई है तो ई को हटा देंगे, CHANGING हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंजिंग। इसके बाद में देखो लिसन के बाद ये समवन किसी ने, टू ओपन द गेट ट्राई कोशिश किया, तो इसमें इससे पता चल रहा है लिसन जिनसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। समवन एक वचन है किसी ने, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, ये सेंटेंस हो जाएगा इज ट्राइंग TRYING, ये सेंटेंस ये वर्ब का प्रयोग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।